हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एडुटेरिया का बुक में दिया गया चैप्टर संपूर्ण बिहार घटनाक्रम इसका पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। मई 2024 IGIMS पटना में बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक खोला गया है। IGIMS पटना में बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक खोला गया है। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने राज्य के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया है। हाल ही में भागलपुर के बराड़ी में गंगा के कछाड़ में ब्राउन हेडेड गल और अमेरिकन समुद्री पक्षी लाफिंग गल को देखा गया है। नीतीश कुमार चौथी बार विधान परिषद के सदस्य बने हैं। नीतीश कुमार चौथी बार विधान परिषद के सदस्य बने हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की 40 वर्ग किलोमीटर की जमीन पंडई नदी में विलीन हो गई है। राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन प्रत्येक माह की 14 तारीख को किया जाएगा। शिक्षा विभाग से संबंधित योजनाओं का लाभ अब केवल ई-शिक्षा कोष पोर्टल से लिया जाएगा। खोकनाहा गांव सुपौल के निवासियों द्वारा कोसी नदी के कारण जनित दुखों को कम करने के लिए सरकारी पहल की कमी के कारण सभी राजनीतिक दलों के खिलाफ आक्रोश में वर्ष 2019 के लोकसभा, 2020 का विधानसभा और अब 2024 के लोकसभा का चुनाव का बहिष्कार किया गया। द लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार बिहार में 2016 के शराब प्रतिबंध से दैनिक और साप्ताहिक शराब की खपत के 24 लाख मामले और घरेलू हिंसा के 21 लाख मामले को रोके गए। यह भी अनुमान है कि प्रतिबंध के राज्य में 18 लाख पुरुषों को अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त होने से रोका है। पटना हाई कोर्ट ने 5 वर्षों तक अदालती आदेश का पालन नहीं किए जाने पर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पर 10 लाख का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। IIT पटना ने टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में 117वीं रैंक हासिल की। मिड डे मील में प्रत्येक मंगलवार को कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को 100 ग्राम और कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को 150 ग्राम गर्म दूध दिया जाएगा। मिड डे मील में प्रत्येक मंगलवार को कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को 100 ग्राम और कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को 150 ग्राम गर्म दूध दिया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2023-24 में बिहार के अमित कुमार, राजेश वर्मा एवं गौतम गिरी ने गोल्ड मेडल जीता। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसरो के साथ काम करेगा। इसरो बिहार की नदियों का स्वभाव व बाढ़ पूर्वानुमान पर काम करेगा। इसके अलावा भूकंप व अन्य प्राकृतिक आधारित आपदाओं के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा को आधार मानते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत काम करेगा। बिहार में भी हिंदी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई हो, इसके लिए 3 सदस्य टीम गठित की गई है। इसमें डॉक्टर मिथिलेश प्रताप, राजेश कुमार और डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद शामिल हैं।
मध्य प्रदेश के बाद बिहार दूसरा राज्य बन जाएगा जो मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराएगा। पटना विमेंस कॉलेज को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC की ओर से A++ ग्रेड 3.51 CGPA के साथ दिया गया है। मुजफ्फरपुर से संबंध रखने वाली सपना सिंह को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर अपने शोध के लिए फोर्ब्स अंडर 30 एशिया की सूची में शामिल किया गया है। 12 मई 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पटना में भव्य रोड शो करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। अप्रैल 2024 खान एवं भूतत्व विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 में 7% की दर से वृद्धि की है। 2023-24 में लगभग 2900 करोड़ रुपए की वसूली की गई है, लेकिन लक्ष्य 3300 करोड़ रखा गया था। परिवहन विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 में 3351 करोड़ रुपए की वसूली की है, जबकि निबंधन विभाग ने 6170 करोड़ रुपए, जिसका लक्ष्य 7000 करोड़ रुपए था। वर्ष 2023-24 में बिहार की वस्तु और सेवा कर GST संग्रह में 18.13% की वृद्धि हुई है। 2023-24 में GST और अन्य करों से कुल 38,161 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया गया। नाबार्ड द्वारा 2023-24 के दौरान पूर्ण वित्त, प्रत्यक्ष वित्त तथा अनुदान सहायता के रूप में 10,372.86 करोड़ रुपए की बिहार को वित्त सहायता प्रदान की गई। BSE के आंकड़ों से पता चला है कि बिहार की हिस्सेदारी केवल 2.65% है। बिहार से कोई भी विनिर्माण इकाई सूचीबद्ध नहीं है। 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक बिहार संग्रहालय और कला संस्कृति एवं युवा विभाग के पुरातत्व निर्देशालय की ओर से दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति का 8वां अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन बिहार संग्रहालय में आयोजित किया गया। SJVN लिमिटेड ने अपनी सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए IIT पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के प्रमुख परिणामों में एक प्रिडिक्टिव एनालिटिक एल्गोरिदम का विकास होगा। बिहार के गया में पटवा टोली गांव IIT फैक्ट्री के रूप में पहचान बना चुकी है। बिहार के गया में पटवा टोली गांव IIT फैक्ट्री के रूप में पहचान बना चुकी है। राज्यपाल के रूबन पटना के मेमोरियल हॉस्पिटल में सर्जिकल रोबोट का उद्घाटन किया। यह बिहार का पहला सर्जिकल रोबोट सिस्टम है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विभाग ने बिहार के 4 जिला गया, औरंगाबाद, नवादा और भोजपुर में एशियाई जल पक्षी की जनगणना का कार्य किया गया। लगभग 200 प्रजातियों और 5,538 पक्षियों की पहचान भी की गई। पूर्वी चंपारण और वैशाली में हिमालयन बाथ व्हाइट और हिमालयन येलो कोस्टर तितलियों को बिहार में पहली बार देखा गया है। परंपरा ठाकुर पूर्णिया। परंपरा ठाकुर को निर्वाचन आयोग द्वारा 2024 लोकसभा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
21 अप्रैल को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर द्वारा नालंदा जिले में कुंडलपुर राजकीय महोत्सव का उद्घाटन किया गया। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और आईआईटी पटना के बीच MOU पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके तहत प्रदूषण बढ़ाने वाले स्रोत के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। आईआईटी पटना के इक्यूवेंशन सेंटर से तैयार सूटकेस इन्वर्टर को पेटेंट मिल गया है। यह -19 डिग्री तापमान में भी काम करने वाले बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम तथा लिथियम बैटरी चालित सूटकेस इन्वर्टर है। नोट पॉइंट, इसका कुल 6 वेरिएंट है। इसका वजन 6 से 15 किलोग्राम है। बिहार के ज्ञान भवन पटना में दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। बिहार शहद उत्पादन में चौथे स्थान पर पहुंच गया। बिहार शहद उत्पादन में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। नोट पॉइंट, प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। सिवान के शरद विवेक सागर को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया है। वे बिहार के पहले और भारत के सबसे युवा लीडर हैं। उन्हें यह अवार्ड सामाजिक उद्यम के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया है। 9 अप्रैल को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पटना में पर्यावरण संरक्षण तथा पारिस्थितिकी के विकास में जन सहभागिता पर इनसे मिलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पर्यावरणविद पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी भी उपस्थित थे। मार्च 2024 बिहार लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक 2024 को पारित किया गया। सार्वजनिक स्थलों पर CCTV लगाना अनिवार्य किया गया है। सरकार निजी CCTV धारक से 30 दिन तक का फुटेज ले सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च को पश्चिम चंपारण जिले में 12,800 रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 109 किलोमीटर लंबी इंडियन ऑयल की मुजफ्फरपुर मोतिहारी LPG पाइपलाइन का उद्घाटन किया। यह पाइपलाइन नेपाल को पेट्रोलियम उत्पाद करेगा। यह उत्तर बिहार के 8 जिलों यानी पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी तक जाएगा। मोतिहारी में इंडियन ऑयल के LPG बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित किया। पूर्व और पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान और देवरिया में शहरी गैस वितरण परियोजना और HBL के सुगौली और लौरिया में अनाज आधारित इथेनॉल परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 28A के पिपराकोठी मोतिहारी रक्सौल खंड के 2 लेन और NH 104 के शिविर सीतामढ़ी खंड का 2 लेन का आधारशिला रखा गया। बापू धाम मोतिहारी, पिपराहन और नरकटियागंज बापू धाम मोतिहारी, पिपराहन और नरकटियागंज गौनाहा गैस परिवर्तन सहित 62 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण को राष्ट्र को समर्पित किया। 96 किलोमीटर लंबी गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर रेल लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण और बेतिया रेलवे स्टेशन का
पूर्ण विकास का भी आधारशिला रखा गया। गांधी नदी पर पटना में दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल के समानांतर गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज के निर्माण, NH-19 बाईपास के बाकरपुर हाट मणिकपुर खंड के 4 लेन के निर्माण का आधारशिला रखा गया। पटना म्यूजियम में बिहार का पहला पूरा विशेष संरक्षण प्रयोगशाला बनाया गया है। इसे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के साथ साइन किए AMU के तहत बनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। स्मार्ट सिटी चैलेंज 2.0 में बिहार से मुजफ्फरपुर को चुना गया है। डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा की विजेता मुंगेर की मनीषा रानी बनी है। IIT रुड़की द्वारा एकीकृत भू अभिलेख प्रबंधन प्रणाली को विकसित किया जा रहा है, जो बिहार में भूमि विवाद निपटाने में लाभदायक होगा। हाल ही में जारी क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट जारी किया गया, जिसके अनुसार बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2070 तक 5.2 गुना बढ़ जाएगी। हाजीपुर की सरसई सरोवर किनारे भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा बनाया गया है और इसे श्री द्वारिका कैलाश धाम नाम दिया गया। IGIMS बिहार का पहला अस्पताल बन गया है, जहां आधुनिक फेमटो लेजर मशीन से जटिल मोतियाबिंद की सर्जरी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 मार्च को अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र अटारी पटना में श्री कैलाशपति मिश्र स्मृति उद्यान एवं प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 मार्च को ब्रिटेन दौरे पर गए थे और 11 मार्च को वापस आए। इस दौरान वह लंदन और ग्लासगो साइंस सिटी देखने गए ताकि पटना में बन रहे देश का सबसे बड़ा साइंस सिटी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सके। 12 मार्च को नरेंद्र मोदी ने पटना न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया और यह ट्रेन 14 मार्च से नियमित रूप से चलेगी। 12 मार्च को ही पटना गोमती नगर लखनऊ वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जिसकी नियमित परिचालन 18 मार्च से होगा। यह ट्रेन अयोध्या होते हुए जाएगी। मुजफ्फरपुर अर्बन 2 डिवीज़न 100% घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला उत्तर बिहार का पहला ग्रामीण डिवीज़न बन गया है। भारतीय रेल ने जमालपुर रेल कारखाना में अपना सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। यहां पर प्रतिदिन 12,432 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा बरौनी डेयरी में 30 करोड़ की लागत से प्रतिदिन 100 MT क्षमता वाला गोबर आधारित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास किया गया। राज्य के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने का फैसला किया है। इन केंद्रों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य गीत, संगीत और नृत्य में रखने वाले लोगों की कला को निखारना है। मुख्यमंत्री पैक्स प्रोत्साहन योजना के तहत बेगूसराय के मनियप्पा पैक्स प्रथम स्थान एवं सफापुर पैक्स दूसरे स्थान को क्रमशः 15 लाख और 10 लाख रुपए पुरस्कार में दिया जाएगा। इस योजना के लिए 1209 पैक्सों ने आवेदन किया था।
हाल ही में भारत सरकार से विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जलवायु परिवर्तन के 50 संवेदनशील जिलों में बिहार के 14 जिलों को शामिल किया गया है। हाल ही में बिहार सरकार ने दीर्घकालीन एथलीट विकास कार्यक्रम के तहत बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 को मंजूरी दिया है। इस योजना के तहत छात्रवृत्ति को 3 वर्ग में बांटा गया है। 12 से 18 वर्ष की उम्र के 500 खिलाड़ियों को प्रत्येक वर्ष 3 लाख रुपए, 12 से 24 वर्ष के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 200 खिलाड़ियों को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए, ओलंपिक स्तर के 25 खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए प्रति वर्ष। बिहार में भी 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा। इसकी घोषणा 16 मार्च को किया गया। स्वीडिश संगठन IQAir द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का बेगूसराय PM 2.5 में विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बन गया है। छपरा के JP विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन और आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा योजना के तहत बिहार में मजदूरों को प्रतिदिन 245 रुपये मिलेंगे, जो अभी तक 228 रुपये था। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2004 से 5 से 2021-22 के बीच रोजगार स्थिति सूचकांक में बिहार, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश आखिरी स्थान पर है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना शीर्ष स्थान पर है। यह रिपोर्ट मानव विकास संस्था और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस साल 22 मार्च को बिहार का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस साल 22 मार्च को बिहार का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस वर्ष इसका विषय युवा शक्ति बिहार की प्रगति था। पहला बिहार दिवस 2010 में मनाया गया था। नाबार्ड द्वारा वर्ष 2024-25 में बिहार के लिए 2,43,093 करोड़ रुपए की ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है। ONGC इस साल बिहार में तेल और गैस की खोज के लिए एक कुआं खोदने की योजना बना रही है। यह पूरे गंगा बेसिन में अन्वेषण के लिए रास्ता भी खोलेगी। ONGC ने बिहार के समस्तीपुर में अपने ब्लॉक के लिए 300 वर्ग किलोमीटर के लिए 3D भूकंपीय डाटा हासिल कर लिया है। फरवरी 2024, 25 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से स्वास्थ्य से जुड़ी 13 परियोजनाओं के भवनों का लोकार्पण किया। प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पक्षी कार्यशाला का आयोजन पटना में 5 से 7 फरवरी तक किया गया। गरुड़ बचाव एवं पुनर्वास केंद्र कदवा दियारा भागलपुर। कक्षा 6 से 8 तक के छात्र एवं विज्ञान के शिक्षक के लिए विज्ञान विषय पर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेला का आयोजन पटना में SCERT द्वारा किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की घोषणा के 5 वर्ष पूरे होने पर CREA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अधिक 50 प्रदूषित शहरों में बिहार का रैंक 19वां है।
आंकड़ों के अनुसार बेगूसराय, छपरा और पटना देश के सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल है। महिला सशक्तिकरण की ओर से महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए पटना के गया घाट में मॉडल पालना घर खोलने की घोषणा की गई है। पालना घर में महिला मजदूरों के बच्चों की देखभाल की जाएगी। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत 32 राज्यों के चयनित 57 पर्यटक स्थलों में बिहार के 4 स्थलों को भी शामिल किया गया है। गया, नालंदा, विक्रमशिला तथा सीतामढ़ी का पुनौरा धाम। हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण द्वारा कोसी नदी को जल मार्ग 58 घोषित किया गया है। बिहार के जमुई जिले के सिझौरी गांव में एक तालाब की खुदाई के दौरान भगवान सूर्य की 10वीं शताब्दी की पालकालीन प्रतिमा मिली है। वरिष्ठ भाजपा नेता तथा विधानसभा में लगातार 7वीं बार पटना साहिब का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री नंद किशोर यादव सर्वसम्मति से विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। वह विधानसभा के 17वें तथा आज़ादी के बाद से इसके 16वें अध्यक्ष बने हैं। 12 फरवरी को सत्ता पक्ष के अविश्वास के कारण अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष के पद से हटाने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से 125 तथा विपक्षी दलों की ओर से 112 मत पड़े। बिहार राज्य के 28 जनवरी को हुए सत्ता परिवर्तन के बाद 12 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त कर लिया। विश्वास मत के पक्ष में 130 मत पड़े। बेतिया के गंडक नदी में घड़ियाल तथा कछुए के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजल्स चिड़ियाघर राज्य की मदद करेगा। 13 फरवरी 2024 को बिहार सरकार द्वारा अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए 2,78,725.72 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। हाल ही में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बिजली, बाढ़, हीट वेव और शीत वेव के दौरान मानव जीवन की सुरक्षा के लिए नीतीश डिवाइस लॉन्च किया गया है। नीतीश नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। नीतीश डिवाइस को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था पटना के सहयोग से विकसित किया गया है। हाल ही में नेशनल गवर्नमेंट सर्विसेज पोर्टल द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराने में बिहार का स्थान 18वां है। बिहार में सरकार द्वारा 171 प्रकार की सेवा ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है। हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा बिहार में ऑफलाइन तथा ऑनलाइन पुलिस सेवाएं प्रदान करने के लिए मिशन जन सेवा की शुरुआत की गई। इस मिशन के तहत नागरिक पासपोर्ट सत्यापन, चरित्र प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार के रोहतास जिले में ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। ग्लूकोनाइट का संबंध पोटासियम से है।
ग्लूकोनाइट उर्वरकों में पोटासियम का एक सामान्य स्रोत है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में उपयोग होगी। हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा राजद की नेता श्रीमती राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद में विरोधी दल के नेता के रूप में चुना गया है। हरिद्वार के हर की पौड़ी की तर्ज पर विकसित बेगूसराय के सिमरिया धाम का बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा लोकार्पण किया गया। प्राचीन काल से ही कुंभ और कल्पवास स्थल होने के कारण यह एक प्रमुख धार्मिक तथा आध्यात्मिक केंद्र रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गांधी मैदान पटना में डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन और द कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। महिलाओं के कल्याण पर केंद्रित राशि को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा के 39,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। कुल बजट में जेंडर बजट का हिस्सा 14% का है। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को मुख्य धारा में समाहित करने के लिए वर्ष 2008-9 से ही जेंडर बजट लाया जा रहा है। हाल ही में बिहार की राजनीतिक पार्टी रालोसपा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की तर्ज पर राज्य के 58 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की गई है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर द्वारा हाल ही में महात्मा बुद्ध और उनके 2 प्रमुख शिष्यों अश्विन सारिपुत्र एवं अरिहंत मौदलयापन के पवित्र अस्थि को थाईलैंड के प्रधानमंत्री सेष्टा थविसिन को सौंप दिया। पटना गांधी मैदान में आयोजित बागवानी महोत्सव में सर्वाधिक पुरस्कार भागलपुर को प्राप्त हुआ है। पटना गांधी मैदान में आयोजित बागवानी महोत्सव में सर्वाधिक पुरस्कार भागलपुर को प्राप्त हुआ है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 20 फरवरी 2024 से आम लोगों से संपर्क साधने के लिए जन विश्वास यात्रा मुजफ्फरपुर से प्रारंभ किया। बिहार से राज्यसभा के लिए 6 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। संजय कुमार झा जदयू, डॉक्टर भीम सिंह भाजपा, डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता भाजपा, मनोज कुमार झा राजद, संजय यादव राजद, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस। राज्य सरकार ने बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक से 3090.50 करोड़ रुपए ऋण के प्रस्ताव की स्वीकृति दी। इस परियोजना को अगले 6 वर्षों में 4,415 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाना है। इसमें 30% राज्य सरकार खर्च करेगी। 24 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय जिले में 115 करोड़ रुपए की लागत से गंगा सिमरिया धाम में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया। 24 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय जिले में 115 करोड़ रुपए की लागत से गंगा सिमरिया धाम में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया।
जनवरी 2024। बिहार पटना की मूल निवासी नैना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया। वर्तमान में CISF के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी हैं। केंद्र कैबिनेट ने दीघा से सोनपुर तक गंगा नदी पर 4.5 किलोमीटर लंबे 6 लेन के केबल ब्रिज बनाने के लिए 3064.45 करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी दी। एम्स पटना हेल्थ केयर ड्रोन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण करने वाला देश का पहला संस्था बन गया है। एम्स पटना हेल्थ केयर ड्रोन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण करने वाला देश का पहला संस्था बन गया है। राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए अलग से खेल विभाग का गठन करने का निर्णय लिया है। अभी तक खेल से संबंधित सभी कार्यकलाप संस्कृति एवं युवा विभाग के अधीन किया जाता रहा है। इस विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय को पहला खेल मंत्री मनोनीत किया गया है। सविता महतो 64 घंटे में एयर बेस कैंप फतह करने एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। सविता महतो 64 घंटे में एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने के लिए आम लोगों को 12 दिन लगता है। गृह मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार 2022 में देश भर में ATM फ्रॉड के सबसे अधिक मामले बिहार में दर्ज हुए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में पटना को पहली बार वाटर प्लस की श्रेणी में पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसके साथ ही कचरा मुक्त शहर के पुरस्कार के लिए पटना और सुपौल को चुना गया है। बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजना ई-संजीवनी से टेलीमेडिसिन सेवा के तहत जारी रैंकिंग में पटना प्रथम, गोपालगंज दूसरे तथा सिवान तीसरे स्थान पर रहा। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह के 397वें प्रकाश पर्व का आयोजन 15 जनवरी से 17 जनवरी 2024 तक पटना में किया गया। आरा के गौतम बुद्ध के शिष्य भिक्षु धम्म छाया की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। पश्चिम चंपारण की बेतिया में बिहार का पहला घड़ियाल व कछुआ के लिए प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा। बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 के तहत मेडिवाइजर को बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। वेद प्रभा एरोस्पेस दूसरे और बीरो पावर कंपनी तीसरे स्थान पर रही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 जनवरी को समस्तीपुर जिले के सराय रंजन में 500 बिस्तरों वाले श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल SJMCH का उद्घाटन किया। इसमें 100 MBBS सीट भी होगा। यह अस्पताल भूकंप रोधी एवं ग्रीन बिल्डिंग से युक्त है। इसे आगे चलकर 1000 बेड वाला अस्पताल बनाया जाएगा। इसे 551 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसकी आधारशिला 2008 में रखी गई थी। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देश का पहला लेयर वुड फ्लोर का इंडोर स्टेडियम बन गया है। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रोत्साहन योजना के तहत छात्र छात्राओं को सिविल सेवा के अतिरिक्त
अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी सहायता दी जाएगी। असर 2023 रिपोर्ट के अनुसार देश में 10वीं तक पहुंचने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक बिहार में है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 9वें स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2024 में पहली बार पटना को शामिल किया गया। पटना स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट आईसीसी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को देश भर में बेहतर प्रदर्शन के लिए स्कॉच अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। अनमोल ऐप के आंकड़ों के अनुसार RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के तहत दी जाने वाली सेवाओं में पूर्णिया पहले तथा पटना दूसरे स्थान पर है। पटना हाई कोर्ट ने श्री विष्णुपद मंदिर के प्रबंधन की जिम्मेवारी बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड को सौंपी है। विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण अहल्याबाई होलकर ने 1787 में फल्गु नदी के तट पर करवाया था। जननायक कर्पूरी ठाकुर को जन्म शताब्दी पर मरणोपरांत केंद्र सरकार ने भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से विभूषित करने का निर्णय लिया है। इसके पूर्व बिहार के 4 सपूत को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया जा चुका है। अब कुल संख्या 5 है। डॉक्टर विधान चंद्र राय 1961 में पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन जन्म पटना में हुआ था। दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में। थर्ड है लोकनायक जयप्रकाश नारायण 1999 में। फोर्थ है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2001 में। फिफ्थ है जननायक कर्पूरी ठाकुर 2024 में। नीतीश कुमार 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार बिहार में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। कथित तौर पर भगवान राम से जुड़े बिहार के चर्चित स्थान मंदार या सुमेरु पर्वत, बांका, जानकी मंदिर एवं पुनौरा धाम, सीतामढ़ी, बेलगढ़, मुंगेर, मुंडेश्वरी मंदिर, कैमूर है। बिहार की तर्ज पर आंध्र प्रदेश के बाद झारखंड ने भी जातीय गणना कराने का निर्णय लिया है। बिहार के तर्ज पर आंध्र प्रदेश के बाद झारखंड ने भी जातीय गणना कराने का निर्णय लिया है। पक्षी संरक्षण पहल को मजबूत करने और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अवैध शिकार से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए बिहार सरकार ने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला पटना घोषणा जारी की है। पक्षी संरक्षण पहल को मजबूत करने और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अवैध शिकार से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए बिहार सरकार ने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला पटना घोषणा जारी की है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट 3 के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।